गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का दूसरा सोर्स, जिसको हम बोलते हैं चंदा। चंदा क्या होता है? चंदा जो होता है वो समाज सेवी संस्था जो जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उनके इनकम का दूसरा सोर्स होता है। ये अपने सदस्यों से लिया जाता है। जो भी उस संस्था में जुड़े हुए मेंबर्स हैं, उन मेंबर से प्रति वर्ष चंदे के रूप में एक धनराशि तय की जाती है। वो धनराशि 5 रुपए भी हो सकती है, 10 रुपए भी हो सकती है और 20 रुपए भी हो सकती है। और ये जो धनराशि, ये जो चंदा है, ये हर मेंबर्स को प्रतिवर्ष देना पड़ता है। और ये जो चंदा संस्था में आती है, चंदे से जो राशि, यही संस्था का आय का मुख्य स्रोत होता है, यानी मेन इनकम इसको कही जाती है। इसके बाद संस्था के कुछ और भी आय के स्रोत हैं, जिसमें सदस्यता शुल्क आता है। सदस्यता शुल्क। अब यह समझने वाली बात यह है कि सदस्यता शुल्क दो तरह के होते हैं। एक सदस्यता शुल्क होता है साधारण सदस्यता शुल्क, और दूसरा का होता है आजीवन सदस्यता शुल्क। तो साधारण सदस्यता शुल्क क्या होता है? साधारण सदस्यता शुल्क जो होता है वो 1 साल, 2 साल या 5 साल के लिए होता है। जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में मेंबर बनने से पहले जब वो कागज पे साइन करता है कि मैं इस संस्था का सदस्य बनना चाहता हूं, तो उसके लिए उसे एक सदस्यता शुल्क, एक धनराशि देनी पड़ती है। वो 1 साल की हो, 2 साल की हो, जितनी अवधि के लिए उसको सदस्य बनाया जाता है, उतनी अवधि का उससे शुल्क लिया जाता है। प्रायः शुल्क की राशि जो होती है वो कम होती है। लेकिन इसी के विपरीत आजीवन सदस्यता शुल्क जो दूसरा होता है, आजीवन सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क जो होती है, ये लाइफ टाइम मेंबर फीस होती है। यानी एक बार व्यक्ति किसी संस्था में ये धनराशि भुगतान करने के बाद जब उस संस्था का मेंबर बन जाता है तो आजीवन वो बना रहता है। तो प्रायः ये धनराशि जो होती है, ये छोटी राशि नहीं होती है। ये 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख ऐसे होती है। मतलब 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, और 50,000 या 1 लाख, ये राशि कुछ भी हो सकती है। ये संस्था द्वारा तय की हुई राशि होती है। इसका भुगतान करने के बाद जो सदस्य है वो आजीवन संस्था का सदस्य बना रहता है। लेकिन सदस्यता शुल्क देने के बाद, चाहे वो साधारण सदस्यता शुल्क हो या आजीवन सदस्यता शुल्क हो, इसको देने के बाद वो सिर्फ मेंबर बनता है। मेंबर बनने के बाद उसे प्रति वर्ष चंदा देना आवश्यक है। चंदा, यही मेंबर्स हर साल चंदे के रूप में संस्था को भुगतान करते हैं। इस तरह हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था है, एनजीओ बोल लीजिए, या विद्यालय हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके इनकम का स्रोत पहला चंदा हो गया, दूसरा सदस्यता शुल्क हो गया। और सदस्यता शुल्क 2 तरह के हो गए, साधारण सदस्यता शुल्क और आजीवन सदस्यता शुल्क। और इसके पहले मैंने तीसरा बताया था दान, चैरिटी। ये दान जो है ये भी संस्था का इनकम होता है। ये भी 3 तरह के होते हैं, साधारण दान, विशिष्ट दान और उत्तर दान, जो कि मैं पहले ही वीडियो में बताया जा चुका हूं। तो आज इस वीडियो में हमने चंदा और आज सदस्यता शुल्क के बारे में बताया कि सदस्यता शुल्क की राशि प्राय छोटी होती है और इसकी अवधि 1 साल, 2 साल या 5 साल होती है। लेकिन आजीवन सदस्यता शुल्क जो होता है वो लाइफ टाइम मेंबर फीस होती है। एक बार देने के बाद व्यक्ति हमेशा उसका सदस्य बना रहता है। अब समझने वाली बात यह है कि सदस्यता शुल्क अगर साधारण है तो वो आय कहलाती है। लेकिन आजीवन सदस्यता शुल्क जो होती है वो संस्था का कोष होता है, यानी पूंजी होती है। क्या होती है? सदस्यता का। अगर आजीवन सदस्यता शुल्क है तो उसे फंड कहेंगे। संस्था उसको अपना पूंजी यानी अपना कोष मानती है, कैपिटल फंड मानती है। लेकिन अगर साधारण सदस्यता शुल्क है तो उसे आय मानती है। अब ये बात है कि हम जानेंगे कैसे प्रश्न में कि कौन सी सदस्यता शुल्क है। अगर आजीवन सदस्यता शुल्क लिखा हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे कि इसे आय मानी जाएगी तो हम उसे आय मानेंगे। अगर उसे बताया जाएगा कि इसको पूंजी माना जाएगा तो उसे पूंजी मानी जाएगी। यानी ये प्रश्न पर निर्भर करता है।
ये समझने के लिए तो है, लेकिन बहुत कुछ क्वेश्चन में जब वो बदलाव आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। इस तरह से हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय के 3 सोर्स पर हमने डिस्कस कर लिया, चंदा, सदस्यता शुल्क और दान के बारे में। इसके बाद इसका एक और पहलू आता है इनकम का सोर्स, वो है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क, अब ये प्रवेश शुल्क क्या है? किसी भी संस्था में जब हम प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, तो बाहर देखते हो किसी संस्था में जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, इस टाइप की किसी भी जगहों पे जाते हैं तो हमें एक टिकट कटाना पड़ता है, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, जो भी हो। तो उसकी वैलिडिटी, आपने उस संस्था में प्रवेश किया और संस्था के बाहर निकल गए तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। यानी संस्था में प्रवेश करने का शुल्क, एडमिशन फॉर्म जैसे आता है, किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता नहीं, प्रवेश शुल्क। तो इस तरह से किसी संस्था में जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ भी हमसे एक फॉर्म भरवाया जाता है छोटा सा, और उसे हम एडमिशन शुल्क यानी प्रवेश शुल्क के नाम से जानते हैं। ये भी संस्था की आय होती है। इस तरह से हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के सभी आयों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अगले वीडियो में गैर व्यापारिक संस्थाओं के व्यय के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।